दोस्तों, आज हम ज्योमेट्री का सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं। ज्योमेट्री का टॉपिक है एंगल। एंगल मतलब कोण। कोण जो दिया है, कोण क्या होता है, आइए देखते हैं कोण क्या होता है। कोण वह होता है जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं अथवा एक ही बिंदु पर समाप्त होती हैं, अर्थात एक ही प्रारंभिक या अंतिम बिंदु होती है, वह कोण कहलाता है। जैसे दो किरणें मतलब दो लाइन, मान लीजिए एक लाइन ये यहाँ से निकली और एक लाइन यहाँ से निकली, तो ये जो दो लाइन एक ही बिंदु से निकली है, इन दोनों के बीच का झुकाव को ही कोण कहते हैं। तो ये क्या होगा, कोण हो जाएगा। झुकाव ये कोण हो जाएगा, इसको हम कोण कहते हैं। तो वही दिया गया, इसमें दिया गया जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं अथवा एक ही बिंदु पर समाप्त होती हैं। एक ही बिंदु पर समाप्त होंगी, इधर से देखोगे एक ही बिंदु पर समाप्त होंगी, इधर से देखोगे एक बिंदु से दोनों निकलती हैं, अर्थात एक ही प्रारंभिक या अंतिम बिंदु होती है, वह कोण कहलाता है। उसे हम कोण कहते हैं। ठीक है, कोण, इसे हम कोण कहते हैं। आगे देखते हैं कोण के प्रकार। कोण के कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल्स। कोण के प्रकार। कोण मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। इसमें से 2 और दे रखते हैं। इसे हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। कम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक कोण और सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक कोण। और जो कोण 6 दिया गया है उसमें सबसे पहला होता है न्यून कोण। न्यून कोण को हम एक्यूट कोण कहते हैं, जो 90 से कम होता है, यानी कि 90 से कोण कम होगा उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। अधिक कोण ऑब्स्ट्यूक एंगल। ऑब्स्ट्यूक एंगल जो 90 से ज़्यादा होता है उसे हम ऑब्स्ट्यूक एंगल या अधिक कोण कहते हैं। समकोण वह एंगल होता है जो जब राइट एंगल होता है, उसे राइट एंगल यानी कि 90 के बराबर होता है, उसे हम समकोण कहते हैं। सरल कोण वह कोण होता है, सरल कोण या स्ट्रेट एंगल, यह सीधी रेखा होती है, यानी कि 180 अंश का कोण को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। पुनर्युक्त कोण या रिफ्लेक्ट एंगल। पुनर्युक्त कोण या रिफ्लेक्ट एंगल जो होता है वो 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है, उसे हम रिफ्लेक्ट एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। संपूरक कोण। संपूर्ण कोण वह कोण होता है इसे कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। 360 अंश का होता है वो, यानी कि अपने अक्ष पे 360 अंश का कोण बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है पूरक कोण वह कोण होता है जो एक दूसरे के बिना अधूरा रहता है। एक कोण दूसरे कोण के बिना अधूरा है, दोनों कोणों का योग जो होगा वो 90 होगा, उसे हम पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जिससे यहाँ पर 30 दिया गया, 60 दिया गया, यहाँ पर 60 की जगह पे हमको दूसरा रख देंगे तो एक दूसरे के संपूरक कोण नहीं होंगे। और जैसे यहाँ 45 दे रखा है, यहाँ 45 की जगह 50 कर देते हैं, यहाँ 45 कर देते हैं, तो ये भी एक दूसरे का संपूरक कोण नहीं होंगे, तो इसीलिए एक दूसरे का संपूरक कोण है। यहाँ 70-20 एक दूसरे का संपूरक कोण है। और सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण है। आइए इन कोणों को हम इनके डिफिनीशन प्लस डायग्राम के साथ देखते हैं। पहला कोण दिया गया है, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। न्यून कोण वह कोण होता है जो 0 से बड़ा हो तथा 90 से छोटा हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए हम बनाते हैं इसका एंगल जो 90 से कम हो, ये कोण क्या कहलाएगा, जो 90 से कम होगा वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। डायग्राम होगा इसका, डायग्राम ये बनेगा, ये 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है। इसको हम लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से क्या है, बड़ा है और 90 से कम है, इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। इसके बाद दे रखा है
एब्सट्यूट एंगल, एब्सट्यूट एंगल जो होता है अधिक कोण होता है, वह कोण जो 90 से बड़ा हो तथा 180 से छोटा हो अधिक कोण कहलाता है। जो कोण वह होता है जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो क्या कहलाता है? एब्सट्यूट कोण कहलाता है। इसको हम ये फिगर के द्वारा देखते हैं। इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा, ये क्या होगा? एब्सट्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 90 से छोटा और 180 से, और 90 से बड़ा 180 से छोटा हो जाएगा ये। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दे रखा है समकोण। समकोण को हम राइट एंगल कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। वह कोण जो 90 अंश का हो उसे हम समकोण कहते हैं। जैसे इसका फिगर ऐसे बनता है, स्ट्रेट लाइन रहेगी इस पे, तो ये क्या हो जाएगा? ये समकोण फिगर है। ठीक है, ऐसे इसका बनता है। इसके बाद दिया गया है स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल लेखा। सरल लेखा हम कैसे सरल लेखा देखते हैं। जो कोण 180 अर्थात दो समकोण का योग उसके सरल कोण या रिज कोण भी कहते हैं। मतलब जो कोण 180 अर्थात समकोण का हो उसे सरल लेखा कहते हैं या रिज कोण भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम रिज कोण भी है। 180 जिसका मान 180 हो और उसके दो समकोण मतलब 90 अंश का दो कोण हो तो सरल लेखा, सरल कोण भी या रिज कोण भी कहते हैं। जैसे इसको हम ऐसे बनाते हैं, जो ये कोण बनता है इसे हम क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। इसे हम सरल कोण कहते हैं। ठीक है, ऐसे कोण को हम सरल कोण कहते हैं। इसके बाद दे रखा है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब पुनरुक्त कोण जो 180 से बड़ा अथवा 180 से बड़ा तथा 360 से छोटे कोण को हम पुनरुक्त कोण कहते हैं। जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। तो इसको हम कुछ ऐसे बनाते हैं। ये कोण जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? इसे ये कोण को हम ये मान लीजिए V है, तो ये कोण जो बनता है इस कोण को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इस कोण को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 180 से क्या है? 180 से बड़ा होता है, 180 से बड़ा होगा और 360 से कम होगा। इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया गया है संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल वह कोण होता है जो 360 अंश होता है, संपूर्ण कोण कहते हैं। पहला दे रखा कंप्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण। पूरक कोण किसे हम कहते हैं? आइए देखते हैं। पूरक कोण वो दो कोण जिनके मापों का कुल योग 90 हो पूरक कोण कहलाता है तथा प्रत्येक कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जिन कोण का दो कोण दिया उनका माप क्या हो? 190 के बराबर हो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे बनाते हैं, मान लीजिए फिगर ये दिया है C, यहाँ दिया A मान लीजिए दिया है और बीच में एक B दे रखी है किलो। एक कोण ये है, एक कोण V है, नंबर 2 है, पॉइंट या 0 पे 3 मिल रही है। तो जो कोण ये प्लस कोण 2 बराबर 90 होना चाहिए। तो ये क्या होगा? पूरक कोण होगा यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। यह कोण जो है ये कोण के पूरक है, एक दूसरे के पूरक कोण है, पूरक है। ठीक है,
अब इसके बाद दिया गया है संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, संपूरक कोण ये दे रखा है। फिर दिया गया है संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स वह होता है वह दो कोण जिनके मापों का कुल योग 180 हो, संपूरक कोण कहलाते हैं तथा प्रत्येक कोण एक दूसरे को संपूरक कहलाता है। जैसे मान लीजिए दिया है 50 का संपूरक हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो 180 में से हम 50 घटा देंगे, 30 हो जाएगा, इसका संपूरक कोण हो जाएगा। एक दूसरे का संपूरक कोण 50 का संपूरक कोण 130 है। इसका डायग्राम देखते हैं। ये इसका डायग्राम मान लीजिए वैसे बना देते हैं, एक ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये है और ये बी है और यहाँ पॉइंट जो होगी यहाँ वो मान लीजिए है, और यहाँ एक कोण ये है, एक है, एक कोण 2 है। तो जो 1 + 2 = 180 होना चाहिए। तो ये क्या है, 1 + 2 = 180 होना चाहिए। एक कोण + 2 कोण बराबर 180 होगा, तभी ये क्या होगा, संपूरक कोण होगा, ठीक है। एक दूसरे का संपूरक भी होना जरूरी है। इसके बाद दे रखा है, नोट्स दिया है, किसी भी एंगल के कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल में डिफरेंस 90 होगा। मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के डिफरेंस क्या होगा, 90 होगा। ये इसका रीजन है।